Good morning, students of class 12th. Today, we will begin with a new lesson, Deep Water, written by William Douglas from the book Flamingo. आज हम एक नया लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है Deep Water. Deep Water is an excerpt taken from Men and Mountains by William Douglas. विलियम डगलस की एक बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसमें से ये लिया गया है. इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय ही नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल. ये कहानी उसके बारे में है. जब ये विलियम डगलस छोटे थे, लड़के थे 10-11 साल के, तब वो एक स्विमिंग पूल में गए स्विमिंग सीखने के लिए और वहाँ पर डूबने लगे. ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर. तो वो इस कहानी में अपने पानी से अपने डर के बारे में बात करते हैं. एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट. और उसके बाद से उस डर से ऊपर कैसे निकल पाए, डर से बच के, इसके बारे में एक कहानी है. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 years old. अभी उस समय की बात है जब ये विलियम डगलस 10 या 11 साल के थे. I had decided to learn to swim. There was a pool at YWCA in Yakima that offered exactly the opportunity. तो ये एक YMCA का स्विमिंग पूल था याकिमा जो कि USA में है. वहाँ पर ये स्विमिंग सीखने गए. द याकिमा वॉज अ ट्रेचरस रिवर. ट्रेचरस मतलब बहुत ही खतरनाक तेज़ बहाव वाली नदी थी याकिमा. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the year. इनकी जो मदर थी वो बार बार इनको मना करती थी कि तुम याकिमा रिवर में कभी भी नहाने मत जाना, क्योंकि हर साल वहाँ पे बहुत लोग डूब के मरते हैं. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, while it was 9 feet deep at the other. तो ये याकिमा जो YMCA का जो स्विमिंग पूल था, ये बहुत ही सुरक्षित था, क्योंकि ये शैलो साइड में जो है 3 फीट डीप था, और जो सबसे गहरा साइड इसका था वो 9 फीट डीप था. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. तब ये वाटर विंग्स होते हैं जो पंख जैसी चीज़ होती है, हाथ पैर में लगा के लोग स्विमिंग करते हैं, वो लेके वो चले गए. The Yakima River is a tributary of the Columbia River in eastern Washington, USA. अभी याकिमा रिवर जो है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, मतलब उसका एक भाग है किसका, कोलंबिया रिवर का, जो कि ईस्टर्न वाशिंगटन USA में है. द स्टेट इज़ नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस याकमा पीपल. तो याकमा ट्राइब के लोग रहते हैं यहाँ पे, इसलिए उस स्टेट का नाम याकिमा है. फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू वाटर व्हेन आई वाज इन इट. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. ये विलियम डगलस कहते हैं जब ये 3-4 साल के थे तभी से इनको पानी से डर लगता था, और पहली बार इनके फादर इनको कैलिफोर्निया बीच में ले गए थे. He and I stood together in the surf. तो जो सर्फिंग होती है पानी में, वो उसके ऊपर ये लोग तैरते हैं, तो सर्फ के ऊपर, तो वो इनके फादर और ये सर्फिंग के लिए तैयार हुए. I hung on him. येट द वेव्स नॉक मी डाउन. तो वो अपने फादर को पकड़ के सर्फिंग कर रहे थे, फिर भी वो पानी में गिर गए. आई वॉज बरीड इन वाटर. अभी पानी में डूबने लगे. माई ब्रेथ वॉज गॉन. इनकी ये सांस फूलने लगी. आई वॉज फ्राइटन. फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वाटर. इनके फादर जो थे वो हंस रहे थे, लेकिन इनके मन में बहुत भय जो है भर गया था. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and started childish fears. अब इनके जो YMCA के पूल में जब ये गए तैरने के लिए, सीखने के लिए, तब भी वहाँ पे इनके साथ एक दुर्घटना हो गई, जो कि इनके बचपन से लेकर बड़े होने तक एक इनका भय, ये डर उनके दिमाग में पैदा हो गया. But in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. अभी क्या हुआ, धीरे धीरे अपने भय से ओवरकम करके ये तैरना सीखने लगे, और लड़कों को देखते हुए. एंड ट्राइंग टू लर्न. अब लड़कों को जो एपिंग मतलब नकल करके, जो जैसा लड़के और कर रहे थे उस तरह से करके वो स्विमिंग सीखने लगे. I did this 2 or 3 times on different days and I was just beginning to feel at ease in the water. अब ये 2 या 3 बार कुछ अलग अलग दिनों में जाके सीखते थे, और इसके बाद वो थोड़ा बहुत सीख गए. I went to the pool when no one else was there. The place was quiet. The water was still and the
tiled bottom was as white and clean as a bathtub. अभी उस समय स्विमिंग सीखने जाते थे जब वहाँ पे कोई नहीं रहता था और वहाँ पे पूरी शांति रहती थी. वाटर वॉज स्टिल. जब कोई नहीं रहता था तो पानी जो था बहुत ही मतलब शांत रहता था, भाव नहीं होता था. और जो उसका जो टाइल जो बॉटम में जो उसके टाइल्स लगे होते थे वो साफ साफ दिखाई देते थे. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजियर. अब ये एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे एक दिन वो जब स्विमिंग पूल में गया YMCA के, तो वहाँ पे एक लड़का आया जो बहुत थोड़ा बदमाश टाइप का था, बुली टाइप का था. प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड. वो 18 साल का था. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. उसके चेस्ट पे बाल थे. ही वॉज ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स. अभी बहुत फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जिसके लेग्स और आर्म्स के जो मसल्स थे बिल्कुल निकले हुए थे, अच्छे मतलब अच्छे मसल्स थे, मस्कुलर बॉडी थी. He yelled, "Hi skinny, how you like to be ducked?" तो कहता है इसको हाई, लड़का जो 18 साल का था वो कहता है हाई स्किनी. स्किनी मतलब जो दुबला पतला आदमी होता है उसको स्किनी बोलते हैं. कह रहा क्या तुम डूबना चाहोगे इसमें? With that he picked me up and tossed into the deep and I landed in a sitting position, solid water and went at once to the bottom. अब क्या हुआ, जो अभी जो लड़का था 18 साल का, इसने क्या किया, उसको उठा के विलियम डगलस को उठा के पानी में फेंक दिया, जो कि मतलब जो गहरा वाला साइड था वहाँ पे उसने फेंक दिया. आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स. ये बहुत ही डर गया लेकिन फिर भी अपने दिमाग को संतुलित रखा. On the way down, I planned when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. अभी चूँकि अपने मन को संतुलित रखे थे तो ये सोचे कि जब हम तो अब डूब ही रहे हैं, जब हम नीचे बिल्कुल नीचे फर्श पे पहुँचेंगे स्विमिंग पूल के, तो अपने पैर से जोर से धक्का देंगे जिससे कि हम ऊपर जो है पानी के ऊपर हम पहुँच जाएं. It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90. अब वो कह रहे हैं कि जब वो 9 फीट अंदर जाने लगे तो उनको लग रहा था कि हम 90 फीट, इतना गहरा लग रहा था कि वो कह रहे कि ये जो है उनके लिए 90 फीट के बराबर था. And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. अभी कह रहे हैं कि जब बॉटम का फिर इनका पैर, जो स्विमिंग पूल का बॉटम था उस पर उनके जब पैर लगा, उनका ऐसा लगा कि उनके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो फट जाएंगे. लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत को बटोरा और क्या किया, उन्होंने बहुत तेज़ी से अपने को ऊपर की तरफ उछाला. आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क. वो सोच रहे थे कि हम एक जो कॉर्क होता है बॉटल का, उसके ज़रिए से हम ऊपर आ जाएंगे. आई ओपन माई आइज एंड सॉ नथिंग बट वाटर. अब उन्होंने जब आँख खुला तो देखा सिर्फ पानी था चारों तरफ. वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट. आई ग्रू पैनिक. और पीले रंग का पानी था, उस सब देख के वो घबरा गए. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. आई वॉज सफोकेटिंग. आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट. अभी जब ऊपर पहुँच गए तो उन्होंने सोचा कि हम एक रस्से को पकड़ लें, लेकिन वहाँ पे रास्ता नहीं मिला, सिर्फ वो पानी था. और ये इनका सांस फूलने लगी, दम घुटने लगा. ये उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की पर इनकी आवाज़ नहीं निकली. आई फील एट द सर्फेस ऑफ द वाटर सॉलिड एंड चोक्ड. और जो सर्फेस से पहुँच कर भी वो अपने को संभाल नहीं पाए और पानी जो है काफ़ी पानी पी गए. आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट. ये सोचे कि अपना पैर किस तरह से ऊपर ले आए, लेकिन वो बिल्कुल जैसे लगा कि उनको पैरालाइज हो गया है, पैर भी काम नहीं कर रहे थे. A great force was pulling me under. उनको ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पैर जो पैरालाइज जैसा हो गया था कि उनको लग रहा था कि कोई नीचे खींच रहा है. आई स्क्रीन बट ओनली द वाटर हर्ड मी. अब वो जोर से चिल्लाए लेकिन वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं था. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पोल. अब वो फिर वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द जो पूल था वहाँ पे पहुँच गए. आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, expending my strength as one in a nightmare fight an irresistible force. जैसे ही वो नीचे की तरफ पहुँचे फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अपने पैर से जोर से धक्का दिया और कि वो ऊपर आ जाए. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रॉब्ड. अभी क्या हुआ
इनकी सांस फूलने लगी और इनका जो लंग्स थे, फेफड़े थे, वो दर्द होने लगे और इनका जो हेड था, सर घूमने लगा। आई वॉज गेटिंग डिजी और उनको चक्कर आने लगा। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक। फिर भी उन्होंने सोचा कि हम जोर से पैर से धक्का देंगे और एक कॉर्क की तरह से ऊपर आ जाएंगे। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, थ्रैश विद माई लेग्स। उन्होंने कहा कि अब हम पानी पर अपने बॉडी को बिल्कुल फ्लैट छोड़ देंगे जिससे कि हम कॉर्क की तरह से ऊपर आ जाएं। देन आई वुड गेट द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और हम ऊपर आके अपने को सेफ हो जाएंगे। I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow. अब इन्होंने ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल नीचे की तरफ चलते चले गए और जब उन्होंने आँख खोली तो वहाँ पे देखा केवल पीले रंग का पानी ही पानी था। एंड देन sheer stark terror seized me. Terror that knows no understanding, terror that knows no control. अब ये कह रहा है कि उनके दिमाग में सिर्फ एक भय, टेरर मतलब भय पैदा हो गया पूरे दिमाग में, और उनको अपने बॉडी पर उनका कंट्रोल ख़त्म हो गया। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड एंड हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड। ऐसा डर था जिसका उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर। अभी पानी के अंदर श्रिकिंग मतलब रो रहे थे। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड फियर, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वे फ्रोजन। अब इनका जो गला भी बिल्कुल चोक हो गया था और ये चिल्ला भी नहीं पा रहे थे। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। अब जो डर के अंदर जो है इनका दिमाग जो है थोड़ा सा काम करने लगा। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। उन्होंने सोचा कि जब हम पूल के बिल्कुल बॉटम में पहुंच जाएंगे तो अपना पैर से जोर से धक्का देंगे जिससे कि हम ऊपर आ जाएं। एट लास्ट आई फेल द टाइल्स अंडर मी। अब वो जब उनका पैर जो टाइल्स पे पड़ा तो उनको लगा कि अब हम नीचे आ गए हैं। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड। फिर उन्होंने जोर से अपने पैर से धक्का दिया कि ऊपर आ जाएं। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, द वाटर वॉज स्टिल राउंड मी। लेकिन जो पैर भी जो कि पैरालाइज जैसा हो गया था, पैर में ताकत नहीं रह गई थी, तो जिन्होंने पैर से धक्का दिया उसका भी कोई असर नहीं हुआ। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर, वाटर विंग। उन्होंने रस्से और सीढ़ियों के लिए खोज की लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिला। नथिंग बट वाटर, अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर। अब वो बहुत ज़्यादा डर गए। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनको लगा कि जैसे उनको करंट, बहुत जोर का करंट लग गया हो। आई शुक एंड ट्रेम्बल विद फ्राइट। अब वो डर के मारे कांपने लगे। माई आर्म्स वुडंट मूव। उनके हाथ भी नहीं चल रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव। उनके पैर भी नहीं काम कर रहे थे। एंड देन सडनली देयर वाज लाइट। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। तब उनको थोड़ा सा उम्मीद की रोशनी दिखाई दी और वो लगा कि ये पानी से ऊपर आ रहे हैं। एटलीस्ट माई आइज वे, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। इनके नाक जो है पानी से ऊपर आ गया। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। आई सक फॉर एयर एंड गॉट वाटर। फिर वो तीसरी बार कोशिश किए पानी की, लेकिन फिर भी वो पानी उनके पेट पे चला गया। येलो लाइट वॉज गोइंग आउट। अब वो जो थोड़ा उनको होप था वो भी ख़त्म हो गया। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। I relaxed, even my legs felt limp. उनके पैर भी ढीले पड़ गए। And the blackness swept over my brain. इनके दिमाग जो है बिल्कुल अंधेरा छा गया दिमाग पे। It wiped out fear. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. अब ये अपनी बॉडी को पूरा छोड़ दिए easy way में। It was quite as peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice to be drowsy. टू गो टू स्लीप। और सोचा कि अपनी बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दें, जैसे कि हम सो रहे हैं तो बॉडी फ्लोट करके ऊपर आ जाएगी। नो नीड टू जंप। वो कहते हैं जितना हम कोशिश करेंगे, हाथ पैर मारेंगे, उतना ही हम डूबेंगे। सो टायर्ड टू जंप। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी। उन्होंने सोचा कि अपनी बॉडी को हम जैसे कि नाव होती है, उसको बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे तो वो हम तैरते हुए ऊपर आ जाएंगे। आई क्रॉस टू oblivion एंड कर्टन ऑफ लाइफ फेल। अब वो जो इनके बॉडी को पूरा उन्हें छोड़ दिया और अब देखा जाएगा क्या होगा। द नेक्स्ट आई रिमेंबर्ड वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। अब उनको याद आया कि अब जब उनकी आंखें खुली, उनको होश आया तो वो देखा कि वो स्विमिंग पूल के बाहर लेटे हुए हैं और उल्टी कर रहे हैं। वोमिटिंग मतलब उल्टी कर रहे हैं। द चैप दैट थ्रू मे इन वॉज सेइंग। जो लड़का उनको पानी फेंका था बोल रहा, बट आई वॉज ओनली फूलिंग। समवन सेड। जो लड़का बोला हम तो सिर्फ मजाक में तुमको फेंके थे।
द किड नियरली डाइड। तो कोई बोला कि बच्चा तूने फेंक तो दिया, लेकिन बच्चा तो बिल्कुल मरने जैसा हो गया था, ये मर जाता। बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। चलो, वो बोला कि लड़का बोला चलो उसको हम लॉकर रूम में ले जाते हैं। दिस वे सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम। अब कुछ घंटों के बाद जो है वो अपने घर के लिए चले। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, वो बहुत ही कमज़ोर फील कर रहे थे और कांप रहे थे। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, आई कुडंट ईट दैट नाइट। और वो इतना डर गए थे कि वो ना तो खा पा रहे थे और ना सो पा रहे थे। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और बहुत दिनों तक वो डर इनके दिमाग में भरा रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज। और जो थोड़ा भी अगर कुछ मैं काम करते शरीर से तो वो थक जाते थे, और उनका जो पैर घुटने थे वो कांपने लगते थे। एंड सिक टू माई स्टमक, उनके पैर भी, उनके जो पेट था वो भी मतलब ख़राब हो गया था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। अब इसके बाद वो पानी से इतना डर गए कि कभी भी स्विमिंग पूल में नहीं गए। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. अब जिन्होंने कैस्केड के रिवर थे वहाँ पे सोचा कि उसके बारे में सोचा कि अब हम अगली बार एक बार और ट्राई करते हैं। And whenever I did, whether I was wading that Titan or bumping river or bathing in warm lakes of the goat rocks, the terror had been seized me. और जब भी ये अलग अलग नदियों में जाते नहाने के लिए तो वो उनके दिमाग में वो डर पैदा भरा रहता। It would take possession of me completely. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. अब जब भी वो सोचते उस घटना को तो उनका पैर कांपने लगता। ऐसी हॉरर would drive my heart, उनके दिल में बिल्कुल डर पैदा हो जाता। This handicap stayed with me as the years rolled by. अब ये जब बहुत सालों तक इनके दिमाग में ये डर भरा रहा। In canoes in main lakes, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire. अब जब ये मेन लेक में फिशिंग के लिए जाते तो भी इनके मन में ये डर भरा रहता। I used every way I knew to overcome this fear. उन्होंने इस डर से बचने के लिए हर तरह की कोशिश की, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन वो उस डर से निकल नहीं पाए। Finally 1 October decided to get an instructor and learn to swim. फिर उन्होंने 1 अक्टूबर के महीने में सोचा कि उन्होंने हम इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर को बुलाते हैं और इससे हम स्विमिंग सीखेंगे। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week. एक पूल में गए और हफ्ते में 5 दिन वो उससे सीखने लगे। The instructor put up a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. तो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया कि इनको एक पेट में एक बेल्ट बांध दिया, और इसको बेल्ट जो था वो एक रोप से अटैच था जो कि एक पुली से अटैच था। He held on to the end of the rope and went back to forth. अब उस रोप को पकड़े हुए थे, उनको उस पुली के सहारे आगे पीछे चलाते रहते थे। Across the pool, hour after hour, day after day, week after day, इससे हर घंटे हर दिन इनको इस तरह से पुली के सहारे आगे पीछे स्विमिंग पूल में इनको चलाते रहते थे। One each trip across the pool, a bit of panic seized me. अब जब एक बार वो पूल से इधर से उधर जाते थे तो ये डर जाते थे। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under some of the old terror. जब वो इंस्ट्रक्टर था उस रोप को थोड़ा ढीला करता था तो ये और थोड़ा पानी के अंदर जाते थे, तब वो फिर इनके दिमाग में वो पुराना डर आ जाता था। It was 3 months before the tension began to slack. अब 3 महीने में थोड़ा इनका डर कम हुआ। Then he taught me to put
अप माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। तब जब ट्रेनर ने इनको सिखाया कि अपना किस तरह से अपना मुंह है पानी के अंदर डालो और एक्सेल मतलब सांस को छोड़ो, एंड रेज माई नोज एंड इनहेल, और अपनी नाक को बाहर निकाल के इनहेल मतलब सांस लो। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम। इस चीज़ को उन्होंने कई 100 बार प्रैक्टिस की। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ माई पैनिक। धीरे धीरे उनका डर खत्म होने लगा। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मे किक विद माई लेग्स। अब इन्होंने जो इंस्ट्रक्टर था, इनका ट्रेनर था, उनको पूल के किनारे ले आया और कहा कि अपने पैर को चलाना सीखो, पैर से पानी को ढकेलो। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। और कई हफ्तों तक उन्होंने इसकी ट्रेनिंग की कि पानी से पैर से कैसे पानी को ढकेलेंगे, फिर भी इनका पैर जो है वहाँ पे काम नहीं कर रहा था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिस कर ली। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। धीरे धीरे अब पीस बाय पीस मतलब इनको धीरे धीरे ट्रेनिंग देते हुए स्विमर ने, जिस ट्रेनर था, इनको एक स्विमर बना दिया, तैराक बना दिया। बट व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। अब जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके स्विमर जो ट्रेनर था इनको सिखाया था, वो कहा कि उनको पूरा करके दिखाओ। In April he said, now you can swim. Dive off and swim the length of the pool. अब अप्रैल के महीने में जो ट्रेनर था बोला कि अब तुम स्विम कर सकते हो, अब तुम पूरे जो लेंथ है स्विमिंग पूल का, वहाँ पे हमको एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्विम करके दिखाओ। आई डिड। तो ये जो विलियम डगलस थे, इन्होंने तैर के दिखाया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। अब इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। लेकिन ये कहते हैं कि अब मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। उनके दिमाग में ये डर पैदा हुआ था कि अगर हम अकेले स्विमिंग पूल में जाते हैं तो क्या हमें फिर से वो डर सताएगा। आई ट्राइड इट। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। तो उन्होंने पूरे स्विमिंग पूल का आगे से पीछे तक वहाँ पे तैर के देखा। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ ओल्ड टेरर विल रिटर्न। फिर भी उनको थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था जब वो अकेले जाते थे। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी। अब वो धीरे धीरे इतना उनके कॉन्फिडेंस पैदा हो गया विलियम डगलस को, तो वो डर को कहने लगे, ट्राइंग टू स्केयर मी, कि ये डर क्या, तुम हमको डराना चाहते हो। वेल हियर्स टू यू, लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। फिर वो उनमें इतनी हिम्मत आ गई, उन्होंने डर से कहा कि देखो हम इसके पूल के इस किनारे से दूसरे किनारे तक तैर के दिखाएंगे। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। और ये जुलाई तक ऐसा वो करते रहे। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। अभी भी उनके दिमाग में था कि अभी भी थोड़ा बहुत डर मेरे दिमाग में है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। तो उन्होंने एक लेक है वेंटवर्थ न्यू हैम्पशायर में, वहाँ पर गए तैरने के लिए। डाइड ऑफ अ डॉग एट ट्रिग्स आइलैंड। वहाँ पे ट्रिग्स आइलैंड में वो तैरने लगे। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प आइलैंड। तो वहाँ पे उस लेक में वो तैरने लगे। आई स्वैम द क्रॉल ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक। जो स्विमिंग के जो अलग अलग स्ट्रोक होते हैं, जैसे ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये क्रॉल, ये सब उन्होंने वहाँ पे किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। केवल एक बार ऐसा हुआ कि उनको डर लगा। When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing. वो कह रहे हैं जब वो उस लेक के बीच में पहुंच गए तो उन्हें थोड़ा जब सर अपना फेस पानी के अंदर डाले, एंड सॉ नथिंग बॉटमलेस वाटर। उन्होंने देखा कि केवल पानी का बॉटम दिखाई दे रहा है, कुछ लेक का जो बॉटम दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। फिर भी अब कहते हैं कि ओल्ड सेंसेशन, जो पुरानी फीलिंग थी डर की, वो थोड़ी सी फिर से आ गई। आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और कहा, वेल मिस्टर टेरर, जो मिस्टर जो डर हो, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। हम देखना चाहते हैं तुम क्या कर सकते हो मेरे साथ। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। अब वो डर खत्म हो गया और वो तैर के निकल आए। Yet I had residual doubts. फिर भी उनके दिमाग में रेजिडुअल मतलब थोड़ा डाउट था। At my first opportunity, I hurried west, went up to Teton and Conrad Meadows up the Conrad Creek trails to Mead Glacier and camped in the high meadows by the side of Warm Lake. उन्होंने कहते हैं कि अलग अलग जो स्विमिंग पूल थे और जो रिवर्स थी वहाँ पे जाकर उन्होंने फिर से स्विमिंग किया। The next morning I dived into the lake and swam across to the other shore and back. जो वहाँ पे जब लेक थी
वहाँ पे जाकर उन्हें उसको पूरा तैर के किनारे तक आ गए। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. अभी कह रहे हैं कि जो पूरा एक्सपीरियंस था YMCA के स्विमिंग पूल से लेके आज तक का, जब उन्होंने अपने डर को ओवर पावर कर लिया था, कह रहा कि ये बहुत ही इसका बहुत डीप मीनिंग है, इसको वही समझ सकता है जिसने ये डर को फेस किया है। इन डेथ देयर इज़ पीस, वो कहते हैं इन डेथ देयर इज़ पीस, कह रहा मरने में तो शांति है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और डर कहाँ पे है? अगर हम फियर ऑफ डेथ, हमें डर से अगर हम डरते हैं तभी हमें डर लगता है, और अगर हम मर गए तो वो पूरी शांति होती है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जो कि रूजवेल्ट को कोट करते हैं, कहते हैं ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। तो रूजवेल्ट, जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, उनका कहना था कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। कह रहा हमें सिर्फ एक बात से डरना चाहिए, वो है डर, उसको हमें ओवरकम करना है, उससे हमें बचना है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव समबडी समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। अब वो कहते हैं बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंसड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, उन्होंने एक मरने का भी उनको एक्सपीरियंस हो गया था स्विमिंग पूल में, जबकि वो लग रहा था कि बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और जो जो डर का जो डर था, वो जो उन्होंने इसको फेस किया था, उससे अब उन्होंने ये सीख लिया कि अब उन्हें जीने ग्रू इन इंटेंसिटी टू लिव, अब उन्हें जीने की इच्छा और तेज़ हो गई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक। अब वो अपने अंदर की जो डर था बिल्कुल उससे छुटकारा पा गए थे, और वो किसी भी माउंटेन पे, वो पीक पे वो चढ़ने के लिए तैयार थे। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और जो डर को उन्होंने पूरी तरह से ओवरकम के लिया था और उससे उसके ऊपर आ गए थे। दिस वे वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेसन डीप वाटर। थैंक यू।